Hello everyone, my name is Rajbir Singh Marwa. I am your UPSC Civil Services mentor. I will give a brief introduction about myself. I have done BTech in Electronics and Instrumentation from BITS Pilani. Then I started my UPSC Civil Services journey in which I have written 3 mains including this year's mains. Also, I recently cracked EPFO Enforcement Officer examination which was conducted by UPSC with All India rank 132. I am here to guide and help my fellow aspirants to easily crack prelims, which is just 6 months away. I have a detailed strategy, and I have later in the later part focused on CSAT course, which I am aiming to launch very soon. So let's begin. Number of days left for prelims is nearly 6 months, 19 days. So taking it as 6 months, it's high time to study hard. And coming to focus on the two papers which we have on the D day, it's GS paper, General Studies 200 marks, plus 2 minus 0.66, and time per question is 1 minute 12 second. It is the paper which will decide the merit for mains, which will be deciding who clears and gets to write the mains. And CSAT paper is a qualifying paper. One needs to score 66 marks. That comes out to 33 questions. So 200 marks का पेपर है, प्लस 2.5 माइनस 0.833, 1 मिनट 30 सेकेंड मिलते हैं. If we come to subject breakup, we have I have written ये अपना जो approach है which has helped me crack all prelims which I have written, even other state prelims which I have written in my life, I have cracked them. So what worked for me in these exams, I'm sharing that with you. So detail we will give a detailed analysis of other things also, but अभी के लिए focus will be on approach for one first attempter जो beginners हैं. तो क्या है इसमें, we get nearly 15 questions from polity. These 15 questions can be cracked by reading Lakshmikant. तो 3 हफ्ते 2 reading, and you need a guidance, you need some mentor to help you decide कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. और अदरवाइज यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन यूटिलाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ पेपर सेटर. देन हैविंग फेथ इन वन सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि द फियर ऑफ अननोन जो इस प्रीलिम्स में भी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी पार्ट है, उसको हम ओवर एम्फेसिस करके वी डोंट फोकस ऑन व्हाट वी आर रीडिंग. वी हैव टू बी 100% committed to the source which we pick up, और you have to believe that उसी में से क्वेश्चन आएगा for the time being. For the first 2 readings you have to believe कि उसी में से आएगा. और 2 readings क्यों बोल रहा हूँ, अच्छे से 2 readings कर लेंगे और थर्ड रीडिंग तब फ्रेश होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो थिंग्स विल गेट रिपीटेड. एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बार बार अखबार में भी आएंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको ऑगमेंट करेगी. तो वो 2 रीडिंग बन जाती हैं 5 से 6 रीडिंग ईजीली, इवन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो वो बन जाती हैं किसी भी हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट की. तो आगे चलें, पोल स्टार क्या रहेगा इन योर अप्रोच, तो आई हैव डिस्कस्ड. देन इकोनॉमिक्स सिमिलर अप्रोच, 15 क्वेश्चंस नियरली कम से कम मिलेंगे, 3 हफ्ते 2 रीडिंग. और सोर्स आप कुछ भी उठा सकते हैं, इट कैन बी एनी स्टैंडर्ड कोचिंग नोट्स, मृणाल सर्स वीडियोस, और एनी अदर सोर्स विच यू फील कि ये अच्छा सोर्स है. दैट फीलिंग इज़ गुड, इम्पॉर्टेंट, एंड इट शुड बी रिकमेंडेड बाय टॉपर्स. तो बस इतना ही होता है, सोर्स कोई भी चलता है, उसमें इतना दिक्कत नहीं आता. स्टैंडर्ड सोर्स उठाएं, विजन जैसे नाम है, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, यू कैन थिंक ऑफ द बेस्ट ऐसे जो आपके दिमाग में आए, एंड देन जस्ट स्टिक टू इट. मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का है नाम, तो 2 वीक्स वन कैन रीड. स्टैंडर्ड टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो 1 मंथ में भी नहीं होगी. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या आता है क्या नहीं आता है, किसमें कितना डेप्थ में जाना है. दैट हॉकाई नीड्स टू बी डेवलप्ड, और अभी तक हो चुकी होगी, आई होप सो, क्योंकि ये 6 मंथ्स फोकस के लिए, पिछले 3 4 6 मंथ्स उसके लिए थे कि यू आर अवेयर अबाउट थिंग्स, आपको ये वर्ड्स ऐसे ना लगे, आपको पता हो चीज़ों का मोटा मोटा सब कुछ. नाउ कमिंग टू एंशियंट मिडीवल, वही 3 वीक्स 2 रीडिंग्स एन सी आर टीज कर सकते हैं, किसी अच्छे सोर्स से कर सकते हैं. आई हैव डन, आई कवर्ड फ्रॉम आई एस बाबा का इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, आई एल पी करके चलता था तब.
In geography, it's very conceptual. You can cover from NCRTs, 3 weeks, 2 readings. Static है, conceptual है, बहुत easy part है. Environment science and tech आजकल काफ़ी वो हो चुके हैं, डायनेमिक और चैलेंजिंग पार्ट, और क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं इन सब में से. तो इफ़ वी सी, तो ये दोनों मिला के आपको 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दे देंगे आराम से पेपर में. वेरी ह्यूज चंक. और इसके लिए कोई स्टैंडर्ड सोर्स ऐसे एज सच है नहीं है. न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट, और ओवरऑल अवेयरनेस चाहिए आपको कि कुछ भी आप कहीं भी ऑब्जर्व कर रहे हैं. जैसे ट्राइक्लोसाइन का क्वेश्चन आ गया था, तो अब आप वॉशरूम में जाके देखेंगे, आपके टूथपेस्ट के पीछे लिखा होगा, आपके माउथ वॉश के पीछे लिखा होगा, और कितना कॉमन है. बट ये हार्डेस्ट क्वेश्चन था उस साल के पेपर का, 2021 का हार्डेस्ट क्वेश्चन में से था ये. तो ऐसे आपको ये समझना चाहिए कि यू नीड टू बी वेरी क्यूरियस, ऑब्जर्वेंट, और इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक के लिए न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स. एंड करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आपका न्यूज़पेपर कोई एक करंट अफेयर्स का सोर्स, टेस्ट सीरीज, वो सब कवर कर लेती है. इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है. और न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट है रीडिंग करना. ना रीड करके भी यू कैन क्रैक. People who have not read even crack it. There are examples. But I will suggest one should read because it's the best source. The Hindu is a good source. I read Hindu, and if we see it, it is, I feel, designed to help civil services aspirants. तो उन्होंने भी अपना देखा हुआ है कि my our market is civil services के aspirants वो पढ़ते हैं. They are also making it, and you can search questions previous year के, and you'll find कि newspaper में articles और उनसे सीधा सीधा questions आते हैं. पर ओवर एम्फेसिस नहीं करना. स्टैटिक विल हेल्प यू क्रैक. मैं फिर बोल रहा हूँ कि करंट करंट भी नहीं है, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी आजकल चलता है. पिछले 3-4 साल से जो थीम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो डेवलप होते होते उनकी आज भी कुछ ना कुछ आउटकम्स आती रहती हैं. जैसे ट्यूटिकोर थूतीकोड़ी में एनवायरमेंटल डिजास्टर एंड शूटिंग हो गई थी, तो इट वाज इन न्यूज़ अगेन. कमीशन की रिपोर्ट आई, इंस्पेक्शन एंड सच थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग. तो वो आप समझो कि जो थीम है वो पकड़ना है ज़रूरी. करंट अफेयर्स को आप रटने पे मत आए, आप उसको एंजॉय करके कवर करें. दैट विल हेल्प यू इन ऑल स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम. और एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट और प्रैग्मेटिक एस्पिरेंट का डिफरेंस यहाँ पे मैंने शो किया है. एक हार्ड वर्किंग बंदा रीडिंग करता रहता है, टेस्टिंग, नोट मेकिंग, रिवाइजिंग उसका लैक कर जाता है, और अगली अटेम्प्ट्स में वो ट्राई करता है कि मैं कुछ करूं. और कुछ प्रैग्मेटिक है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते जाते हैं प्रीलिम्स को, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस को. तो व्हाट दे डू इज दे डू द राइट थिंग्स एट राइट टाइम. तो वो क्या रहती हैं, वो टेस्टिंग, नोट मेकिंग, रिवाइजिंग को बहुत बैलेंस करके चलते हैं. वो रीडिंग पे सारा टाइम नहीं देते. अगर आप 60 घंटे पढ़ रहे हैं हफ्ते में, आप 30 घंटे से ज़्यादा रीडिंग मत करें उसमें. आप बाकी चीज़ों पे फोकस करें. अगर आप बिल्कुल नए हैं तो यू कैन रीड फॉर फर्स्ट 1 मंथ, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए. बिल्कुल रॉ है अगर. बट अगर आपने पढ़ा है अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में पहले कभी, और देन देर इज़ नो नीड. इफ़ यू कम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, देन यू बी प्रैग्मेटिक. डोंट बी मतलब मेरे को ये बुरा लगता है कि जो थोड़े आर्ट्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, दे आर हार्ड वर्कर्स, बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर क्रैकिंग इट with bit ease. कोई बैकग्राउंड नहीं होता, बट व्हाट इज दे बिकम प्रैग्मेटिक. दे अंडरस्टैंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये आपको शायद मेरी कुछ बायस ओपिनियन लगे, बट आई हैव ऑब्जर्व दिस इन जनरल, एंड आई फील कि एवरी हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट शुड क्रैक प्रैग्मेटिज्म. ठीक है, बट अब we can become pragmatic. What's wrong with it? Hard work plus pragmatism will help us crack easily. So हम अपनी अप्रोच को चेंज कर सकते हैं. और अगर हम चलें उसके अलावा, 4 चीज़ें मैं बात करनी चाहूँगा. तो फियर ऑफ अननोन, वो हम उस पे हम ज़्यादा फोकस ना करें कि कुछ भी कहीं से आ सकता है. वी शुड think of that we have a relative competition. It's not absolute test. We have to just outsmart. We have to beat our competition, and which can easily be done by being bit aware, bit observant, bit more curious than others, and bit more honest with your preparation than the others. इतना ही है. बिट मोर ये भी नहीं है कि आप 7 के 7 दिन अखबार पढ़ रहे हैं. 2 दिन छूट रही है, कोई गिल्ट नहीं आना चाहिए. 5 दिन मोर देन इनफ है. बट अगर आपको 2 दिन का गिल्ट आ रहा है तो आप 7 के 7 दिन पढ़ें. और अगर आप बिना अखबार पढ़े भी आपको गिल्ट, कोई गिल्ट नहीं आ रहा, आपको लग रहा है आपकी प्रेपरेशन सही है, यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन टेस्ट, मॉक आप सही दे रहे हैं, देन इट्स वर्किंग फॉर यू. इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं होती. बट यू नीड टू नो कि एंड प्रोडक्ट क्या है, कि आपको वो स्कीम जो पेपर में आ रही है वो आपको पता लग रही है. तो कहीं से भी लग रही है वो नहीं फ़र्क पड़ रहा, वो आप एंड सेम बन रहे हो. और वही नैरेटिव है कि ऑल हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी. ये सही नहीं है बात, ये पार्शियल है, मिसलीडिंग बात है. इससे आप रैंडमनेस में चले जाते हैं. बट ऑल हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी.
but they are all becoming same at the end, same end product is the result. So ये आपको समझना ज़रूरी है। और यही परसेप्शन जो एक्सेल की जाती है ऑल कैन क्रैक, ये भी मिसलीडिंग है। All can crack when they have that level playing field. We all are different, we don't have similar aptitude, similar attitudinal approach नहीं है, similar environment नहीं है। उस सबको भी we have to make nearly similar। उसको similar करने के लिए क्या करना पड़ता है? hard work। उसको similar करने के लिए क्या करना पड़ता है? smart work। how you do that वो important है, then only all can crack। If we have example of Tina Dabi, Ria Dabi, who are doing great, who have cracked in first attempt, but they have a different aptitude, attitude, environmental approach. It's not a level playing field out there. We need to understand this. All can crack, but when these all are taken care of, that's important। हाफ स्टेटमेंट के चलते गलत एक्शंस पे नहीं आ जाना, क्योंकि दिस विल टेक 3 to 4 years ऑफ लाइफ। इट्स वॉर, इट्स मॉडर्न वॉरफेयर। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सो मच इज गोइंग इनटू दिस प्रोसेस। और इसके लिए अप्रोच प्रॉपर होनी चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए, रीडिंग, टेस्टिंग, लॉजिकल गेसिंग, हर चीज़ का रोल है। यू कैनॉट फोकस ऑन वन, ओवर एम्फेसिस ऑन अदर, लीव अदर। यू हैव टू जस्ट इक्वली थिंक ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। और सी सेट की इम्पोर्टेंस पे आए, या उससे पहले हम अपना एक जो गोल्डन फॉर्मूला फॉर सक्सेस है वो डिस्कस करके वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ सी सेट। और उसमें पेरेटो प्रिंसिपल आ जाता है, विच इज़ प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 80% ऑफ द आउटकम 20% चीज़ों से डिटरमिन हो जाती है, तो वो 20% को पहले पकड़ा जाना चाहिए। एंड देन गोल्डन मीन इज़ द गोल्डन रूल। गोल्डन मीन क्या है? यू हैव टू बी अबव एवरेज इन ऑल, यू नीड नॉट लीव एनीथिंग। कोई टॉपर कहता है मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, आई फील इट्स नॉट वाइज। हर चीज़ पढ़ के जानी है, हर चीज़ करनी है जो आपके साथ वाले कर रहे हैं। यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, यू हैव टू इंश्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबव एवरेज। बाकी लोगों से हल्का ज़्यादा आना चाहिए, और बस उतना ही एम है और निकलेगा पेपर। और अभी सी सेट पे आए तो वाई इट इज़ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैनी पीपल हु आर क्रैकिंग जी एस आर अनएबल टू क्रैक सी सेट। इट इज़ वेरी 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 पेनफुल। मेरे कुछ अपने दोस्त हैं, और बुरी और बेवकूफ़ी वाली बात लगती है। आई विल यूज़ दिस वर्ड बेवकूफ़ी, बिकॉज रिपीटेडली 2 बार सी सेट में फेल होना एंड क्रैकिंग जी एस दोनों बार, इट्स हॉरिबल। ये सिन है, इट्स सिन। तो इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि सी सेट क्यों इम्पोर्टेंट है। सी सेट पहले हम देखते हैं कि इट्स पासिंग पेपर। ऐसे ही मेंस में लैंग्वेज इज जस्ट पासिंग, ये इग्नोर हो जाती हैं चीज़ें। एंड द पेपर सेटर नोज दिस। आप इसको ऐसे माइंड गेम की तरह सोचिए प्रीलिम्स को। इट्स अ psychological test, it's a elimination test, and they know it। They are there to see the data, to analyze things, and then logically make the paper to eliminate more students. And these things help you। Paki, we will make prelims ke videos, and there are other videos also available on YouTube in which people who have decoded this are discussing these things। कि यार ये एक गेम बन चुकी है माइंडसेट के साथ खेलने वाली, क्योंकि अनप्रडिक्टेबिलिटी है। तो हम उसका सी सेट में अगर देखें, सी सेट क्या हो रहा है? डिफ़िकल्ट हो रहा है। सी सेट भी एलिमिनेशन का पार्ट बन रहा है। पहले सिर्फ जीएस से एलिमिनेट हो रहे थे लोग। सी सेट में टाइम देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी की गेम है। अगर आप गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आप 3.33 लूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपके 10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, तो आप 33 मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, और ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है उतने में। तो इट्स लाइक सी सेट पे रहना इज़ द बिगेस्ट सिन। इसका दर्द ख़त्म नहीं हो सकता। आई एम टेलिंग यू, सी सेट पढ़ना ज़रूरी है। इवन इफ़ यू कम फ्रॉम आईआईटी, आई बिलीव, आई कम फ्रॉम बिट्स, आई हैव क्रैक्ड एनटीएससी, एंड आई फील कि जिस साल मैं पहले साल पढ़ के नहीं गया था, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड विद द पेपर कि यार इतना। क्योंकि पेपर के 2 घंटे बहुत मुश्किल होते हैं। इट इज़ नॉट कि आप घर पे बैठ के वो सॉल्व कर रहे हैं। प्रेशर मेक्स इट डिफ़िकल्ट। यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस, बिकॉज स्पीड इज़ नीडेड इन दिस पेपर। यू नीड टू फोकस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे आर्ट्स वाले लोग हैं, वो इंग्लिश सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन फोकस करते हैं। इट्स रॉन्ग अप्रोच। पेपर सेटर जानता है, वो कॉम्प्रिहेंशन को उस लेवल पे लेके जाएगा कि 30 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। And if you try to do that, it will take all of your time, it will eat all your time। and time खा जाने वाले क्वेश्चंस पेपर में होते हैं। और यही जेई में भी हमने फील किया है, यही एनटीएसी, यही और जगहों पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि वो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं विच आर नॉट टू बी अटेम्प्टेड इन पेपर, विच आर जस्ट टू प्ले विद योर ईगो।
कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें से क्वेश्चन आया एंड इट इज़ सो डिफिकल्ट दैट इवन योर टीचर योर मेंटर कैन नॉट सॉल्व इट, इवन गूगल में भी ढूंढने पे ना मिले ऐसा क्वेश्चन। तो ईगो पे नहीं लेना, ईगो पे नहीं लेना इज़ द लेसन। और ये चीज़ें हम सीखते हैं, ये एनटीएस में मैंने सीखा, कंसिस्टेंसी हेल्प्स। आप एक बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज, बिल्कुल एक जो पास नहीं कर पा रहा पेपर को, उससे आप टॉपर कैसे बनते हैं, वो कंसिस्टेंसी से बनते हैं। आप डेली टारगेट्स रख के क्वेश्चन जब करते हैं, एंड आई क्रैक्ड एनटीएससी थ्रू दैट, आई यूज टू सॉल्व 2 घंटे का पेपर इन 4 घंटे, एंड दैट उसी में से आई केम टू दैट स्टेज वेयर आई गॉट द मैक्सिमम मार्क्स इन कंट्री, आई एम अमंग द टॉपर्स इन एनटीएससी। तो वो मैंने कैसे ट्रांजिशन किया, व्हेन आई लुक बैक इट वाज जस्ट डूइंग 100 क्वेश्चंस मैथ के रोज, मेंटल एबिलिटी पे, बस कैलेंडर पे मार्क करना रोज का रोज, वो कर्म कर दिया एंड आउटकम वाज इन माय फेवर। इट लुक्स वेरी यूनिक टू मी ऑल्सो कि ये कैसे हुआ एंड प्रोडक्ट उसका, बट वो जब रोज रोज कर रहे थे तब नहीं फील हो रहा था, बट उसका एंड प्रोडक्ट हो जाता है, इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। तो ये एक लर्निंग आप उठाएं। दूसरी, कॉलेज से आप सीख जाते हैं स्मार्ट वर्क। मैंने सीखा कि एक पूरा साल पढ़ के 8 CG ले रहा है, एक बच्चा हफ्ता पढ़ के 8 CG ले रहा है। तो हफ्ता पढ़ के अगर 8 CG आ सकती है, वाई टू देन जस्ट स्टडी होल ईयर। इट्स नॉट बैड स्टडी होल ईयर, बट आप अगर एक्स्ट्रा करिकुलर्स और चीज़ें कर पा रहे हैं उसमें कुछ प्रोडक्टिव, देन वाई। तो स्मार्ट वर्क से भी आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, आप उससे ईगो आपकी कम हो जाती है। आपने सारा साल नहीं पढ़ा तो पेपर में आई हैव टू जस्ट get those low hanging fruits. I have to leave something. You understand return on investment. That 1 week is very crucial. What to study. You understand how to prioritize things. तो आप ये चीज़ें सीख जाते हैं, जुगाड़ भी आना ज़रूरी है। और इस सब के अलावा गोल्डन मीन आपको डिस्कस किया मैंने, पेरेटो प्रिंसिपल डिस्कस किया है। इन चीज़ों को अगर आप लगाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्टडी करेंगे, इट बिकम्स ईजी, वेरी ईजी टू क्लियर प्रीलिम्स। आई कैन वाउच फॉर इट, आई हैव क्रैक्ड इट थ्राइस, आई हैव डन दिस ईयर्स मेंस। और ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ईजी है, आई एम टेलिंग यू। सबसे जो मुश्किल लग रहा है लोगों को वो मेरे को ईजी लगता है, और मेंस भी होपफुली जब क्रैक हो जाएगा वो भी मेरे को ईजी लगेगा। एंड थिंग इज़, there is a course, there is a plan for you all who all are interested can become part of it, because practice ज़रूरी है। और प्रैक्टिस इस बहाने हो सकती है, काफ़ी मोनोटनस हो जाती है स्टडी, कोई स्टडी ग्रुप नहीं बन पाता होता, बंदा अकेले प्रिपरेशन करता रहता है, बिल्कुल आइसोलेटेड सेक्लूडेड सा हो जाता है। और ये बड़ा इजी हो जाएगा, मतलब सी सेट विल बी केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि आपको वो पता लग जाएगा कि अच्छा यार, रीजनिंग में से इजी क्वेश्चन कैसे ढूंढने हैं, क्वांट में से कैसे ढूंढने हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे ढूंढने हैं। और वो सारे क्वेश्चन करके आओगे तो 50 क्वेश्चन वही बन जाएंगे पेपर में 80 में से, और हो गया। 50 क्वेश्चन का मतलब बहुत ज़्यादा नंबर होता है, आपको सिर्फ 33 क्वेश्चन चाहिए। और 40-45 डेज में आई विल डू दिस, आई विल वाइंड दिस अप। और ये कोर्स वी विल कंप्लीट इट बिफोर जैन, हम नवंबर मिड के पास रख सकते हैं कभी भी, till December end। और आपका with this you will be totally free, you can just then focus on GS। और उसके लिए we will also come with some 1000 important topics course, it can be called a crash course, it can be called whatever you want, but उसमें static 80%, current रहेगा 20। and apart from this, third thing will be logical guessing का course, हाउ टू, 10-10 लेक्चर बनाएंगे बस, और वो लाइव होगा मोस्टली, बिल्कुल कि आपके सामने मैंने कैसे प्रीलिम्स के 4 पेपर, अपने पंजाब का प्रीलिम्स कैसे क्रैक किया, और ईपीएफओ कैसे क्रैक किया, और पेपर मेरे को नहीं आता, आई हैव क्रैक्ड सीएबीएफ ऑल्सो। तो ये सब जो पेपर्स हैं इनमें हाउ आई हैव डन इट, आई विल शेयर लाइव विद यू, पेपर के माहौल में कैसे क्या किया जाता है। एंड देन आई विल आस्क यू टू डू इट लाइव, कि आप लोग इसको क्या करते हो। दैट विल बी लाइक बेटिंग ऑन यू, और आप लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे एंड आई विल मार्क द आंसर्स एंड विल चेक इट। और इससे आपको समझ आएगा कि लॉजिकल कैसे, being aware, being alert, reading, understanding the paper setter's mind, understanding how options are adjusted, how they are using our greed है हम में, जिसको हम मार्शमेल एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर, आई विल जस्ट, लेकिन एक बता देता हूँ, ये शेयर कर लेता हूँ कि देयर इज दिस थिंग दैट वी ऑल वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ऑप्शंस में भी वी डोंट रीड 4 के 4 ऑप्शंस, वी टेंड टू गो विद फर्स्ट सेकंड ही जो नियर टू इट लगता है, बट वी नीड टू फाइंड द बेस्ट सूटेड, वी नीड टू रीड ऑल 4। ये जो चीज़ें हैं, जो ह्यूमन नेचर की बाइसेस हैं, दे प्ले विद देम, एंड वी जस्ट नीड टू बीट देम, वी नीड टू बिट डिफरेंट, एंड दैट विल हेल्प। एंड जस्ट this is all I have to share with you all, and best of luck to you all. Keep preparing, keep yourself focused, stay happy,
eat healthy, and be with your family, friends, and just enjoy the preparation. Thank you so much.